अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, AQ के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो मैं आपके लिए बना रही हूँ ना, आप मेरे किचन में जो आज बन रहा है वो है कुल्फ़ा आलू की सब्ज़ी। कुल्फ़ा जब अपने सीज़न में आता है तो वो सीज़न का जब टाइम होता है तो आप लोग कुल्फ़ा ज़रूर खाया करें। कुल्फ़ा जो है वो लेडीज़ की जो हेल्थ होती है, जो उनका पीरियड का जो प्रोसेस होता है, बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं उस वक्त से लेके और उनकी एक 50s की एज तक, उनके लिए जो है कुल्फ़ा या कुल्फ़े के बीज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी जो इंटरनल हेल्थ होती है उसको बहुत अच्छा रखते हैं, उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है। हम उसको बहुत हल्की सब्ज़ी लेते हैं, वो टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। चिकन के साथ पकाइए, कीमे के साथ, सब्ज़ी के साथ। आज मैं आपको उसको आलू के साथ बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, अभी कुल्फ़ा मेरे पास नहीं है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कुल्फ़े का। अच्छा देखिए, मेरे पास है आलू जो है वो मैंने उसमें 2 या 3 लेके इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं। प्याज मुझे चाहिए 1 कप चॉप हुई हुई, ठीक है। अच्छा, टमाटर मुझे चाहिए 1 कप चॉप हुए हुए। हरी मिर्चें हाफ़ कप से भी कम है मेरे पास चॉप हुई हुई, 4-5 ले लीजिए, उसको चॉप कर लीजिए। सरसों का तेल एज़ यूजुअल हाफ़ कप है मेरे पास। लहसुन अदरक मैंने चॉप करके इस्तेमाल किया, इसमें बहुत मज़े का लगता है। ज़ीरा मेरे पास ये 1 टेबल स्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, सॉल्ट 1 टीस्पून है, लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून है। बस इतनी सी चीज़ों को लेके अब जो है वो मैं आपके सामने प्रिपेयर करूँगी। अब ये चीज़ें हटाती हूँ और आपको कुल्फ़ा दिखाती हूँ कि किस तरीके से उसको तोड़ा जाता है, काटा जाता है, वॉश किया जाता है। अच्छा देखिए, ये सारे मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब मेरे पास है, देखिए कुल्फ़ा इस तरह से होता है और इसके जो पत्ते हैं ना, ये बिल्कुल धो के अच्छे से वॉश किया है क्योंकि इसमें गंदगी बहुत होती है। ये देखिए, इस तरीके के पत्ते होते हैं कुल्फ़े के और ये बहुत ताकतवर चीज़ है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब सीज़न में आए, वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर पकाइए। आयरन की कमी, डेफिशिएंसी दूर करता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, मिनरल्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। मतलब ये ऐसी सब्ज़ी है कि आपकी सोच है कि इसके इतने बेनिफिट्स हैं। किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, प्रॉब्लम हो किडनी को किसी को भी। बस ये टमाटर को आप इसमें से निकाल दीजिए, इसकी जगह उतना ही 1 कप दही इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी सेम रेसिपी है, सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे इसके, ठीक है। देखिए, ये मैंने इस तरह से तोड़ ली। मैं इसकी डंडियों को भी इस्तेमाल करती हूँ। ये इतनी डंडियाँ इसकी थोड़ी सख्त थी, अगर देखें सॉफ्ट होती हैं इसकी डंडियाँ। ये देखिए, इस तरह से ये टूट जाती हैं आराम से। आप इनको आराम से वॉश कर लीजिए, अच्छे से खूब वॉश कीजिएगा। देखें, ये सब वॉश हुई हुई है। अब इनकी मैं बारीक चॉप करती हूँ इनको, क्योंकि कटने के बाद जो है ना, वो सब्ज़ी धोना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं समझती, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बचता। ये इतनी नाजुक चीज़ें होती हैं कि आप इनको पहले ऐसे तोड़ लीजिए आराम से, फिर इनको वॉश कीजिए और फिर उसके बाद इनकी कटिंग कीजिए। अगर आपने काट लिया, पालक हो, चाहे चौलाई हो, चाहे कुल्फ़ा हो, चाहे मेथी हो, उसके बाद आप इसको धोएंगे तो आप उसको धोने के बजाय, पकाने के बजाय फेंक दीजिए। मेरे नज़दीक वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बचता, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपसे शेयर कर ली है, अच्छी तरह समझ आ गई आपको। ये देखिए, कुल्फ़ा इस तरीके से होता है और इतनी इतनी डंडियाँ मैं इसकी रखती हूँ। अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊँगी तो ये आराम से कटिंग हो जाती है। देखिए, मेरे नाखून से ही टूट रही है हाथ से, तो ये समझ लें छुरी से जब मैं इसको चॉप करूँगी तो कितनी अच्छे से ये चॉप हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बनाना। अच्छा देखिए, इस तरह से कोई भी एक पैन ले लेंगे, पतीली, जो भी आप जिसमें बनाते हो। स्टील सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सिल्वर, नॉन स्टिक और इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल की जाए, बल्कि हम जो है ये जब हम हर चीज़ हेल्दी यूज़ कर रहे होते हैं और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं तो हमें चाहिए कि जो अपनी कुकिंग के जो कुकिंग वेयर्स हैं उनको भी हम हेल्दी रखें, ठीक है। ये मैंने प्याज ले ली, देखें। ऑयल लिया आपने हाफ़ कप, उसमें ये 1 कप प्याज चॉप हुई हुई। चॉप ले लें, स्लाइसेस ले लें, जैसे आपको ईजी हो। मुझे चॉप कन्वीनियंट रहती है, मैं इसकी ज़्यादातर चॉप यूज़ कर लेती हूँ, या फ्राइड होती है तो फिर फ्राइड अनियन यूज़ करती हूँ। चलिए, इसको हल्का सा बस सौते करूँगी, सिर्फ सॉफ्टनेस पे आ जाए, इसकी गुलाबी सी हो जाए ज़रा ये। फिर उसके बाद कोई ब्राउन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ये सॉफ्ट होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए जनाब, देखा आपने, ये हल्की सी बस सॉफ्ट हुई है, कोई मैंने ब्राउन नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये इसके अंदर चले जाएंगे। लहसुन अदरक चॉप हुई भी मैंने 1-1 इंच का टुकड़ा लिया है, और 3 अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, और 3-4 जो हैं वो लहसुन के जवे लेके उसको चॉप कर लिया अच्छे से। देखिए, बहुत जल्दी प्रिपेयर होती हैं वेजिटेबल्स अगर उनको तरीके से और सलीके से बनाया जाए तो। गोश्त और मुर्गी और ये सब चीज़ें छोड़ के बंदा जो है ना, वो सब्ज़ी की तरफ आ जाता है और सब्ज़ी खाता है। और हमें बनानी ऐसी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो शौक़ से फिर खाएं, ठीक है। ये अब टमाटर डाल देंगे, क्योंकि आलू इसमें मैं पहले गलाने रखूँगी और उसके बाद जो है वो कुल्फ़ा इसके अंदर ऐड होगा।
रेसिपी को एंड तक देखा करें। मैं एंड में कुछ ना कुछ ऐसी टिप और टेक्निक और चीज़ें, कोई स्पाइस डाल रही होती हूँ जिसकी वजह से मेरी सब्ज़ी की जो रेसिपी होती है वो बहुत यूनिक होती है। ठीक है, अब इस वक्त मैं डालती हूँ इसमें आलू। कोई आपको गलाने की ज़रूरत नहीं, वो मतलब भूनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बस इसमें ये जो इस कप से मैंने हाफ़ कप तेल लिया था, उसी कप में थोड़ा सा ऑयल लगा हुई था, तो उसी में मैंने पानी डाल के 1 कप, और अब इसको मैं गलाने के लिए छोड़ दूँ कवर करके। ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद, जब तक मेरे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स देखिए, इस तरह से आपने जमा कर लिया जैसे कि आप पालक कटिंग करते हैं। ठीक है, और इस तरह से मैं इसकी बारीक बारीक कटिंग करूँगी। समेटते जाइए और कटिंग करते जाइए। बस ये सारा जो है ना कुल्फ़ा मैं इस तरह से कटिंग करके, देखिए इतना बारीक होना चाहिए, थोड़ा आपको लगे, क्योंकि अब आप ये वॉश कर चुके हैं तो अब आपको कोई मसला नहीं है। देखिए जितनी दिल चाहे आप इसकी बारीक कटिंग कर सकते हैं। ये सारा कट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए, 5 से 10 मिनट हो गए हल्की आंच पे। जो ये आलू हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए और अब टाइम है कुल्फ़ा जाने का। देखिए इस तरीके से कुल्फ़े की कटिंग कर ली है मैंने। बस सिर्फ हमें क्या करना है, कोई पानी कोई चीज़ नहीं डालनी है, इससे पानी निकलेगा भी और ये सॉफ्ट होके बिल्कुल आधा रह जाएगा, जितना भी आपको लग रहा है। ये 1 किलो कुल्फ़ा था। 1 किलो कुल्फ़े में तकरीबन 250 ग्राम मैंने आलू के डाले हैं, ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है उससे। ठीक है, बस ये इसको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स और इसको कवर करके रखूँगी। ये देखिए, ठीक है, अभी ये खुद ही बैठ जाएगा। आप देखेंगे कि 1 किलो सब्ज़ी भी कितनी थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए मैं इसकी डंडियाँ भी यूज़ करती हूँ, ताकि इस महंगाई के दौर में कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। ठीक है, ये मिक्स कर दिया, कवर करती हूँ और 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 10-15 मिनट, और ये देखिए माशाल्लाह से पानी भी इसका जो भी निकला था वो इसी में खुश्क हो गया और आलू भी अच्छे से गल गए और ये भी तैयार है। और ये देखिए तेल इसके ऊपर आ चुका। बस ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ज़्यादा भूनने भानने की ज़रूरत नहीं है। इन पत्तों में एक अच्छा सा लोच होता है, जैसे पोहे के साग में होता है ना, इस तरीके से। तो बस इसको फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ़, इसको करती हूँ कवर और आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जी जनाब व्यूअर्स देखिए, ये माशाल्लाह से कुल्फ़ा आलू तैयार है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत लजीज लग रहा है ये। आप भी उम्मीद करती हूँ कि इसको ट्राई करेंगे रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुल्फ़े का इस्तेमाल और भी चीज़ों में मैं बताऊँगी कि कैसे बनता है, कैसे पकता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। सीज़न में थी, मैं गई, मैंने परचेज़ की, मुझे नज़र आई, मैंने कहा फ़ौरन से मैं रेसिपी शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आता है और बहुत अच्छा होता है। तो जल्द से जल्द इसको जितना हफ्ते में 2 दफ़ा पकाएँ, 3 दफ़ा पकाएँ, 1 दफ़ा पकाएँ, मगर पकाएँ ज़रूर, इस्तेमाल करें, बच्चों को करवाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इसको मेरे कहने के मुताबिक बनाएंगे और रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा बना के। आप मायूस बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपको लगेगा कि वाकई एक ने कोई अच्छी रेसिपी शेयर करी है ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर पालक ही खाया जा रहा होता है और दूसरे जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ आती हैं वो इस्तेमाल नहीं होती, जबकि आपके डॉक्टर्स ही बता देंगे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ आप कितनी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इसको ज़रूर बनाएंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा बनाइए, खिलाइए और जो आप लोगों के अतराफ़ में लोग हैं, पड़ोसी हैं, आपके बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनको भी ऐसी चीज़ें बनाएं और खिलाएं ताकि उनका भी टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो। और बच्चों को ज़रूर याद रखा करें। हमेशा की तरह से यही कहूँगी, जो मेरा स्लोगन भी है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।